तो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज ड्रीम ITU। एंड ये आपका प्री रिकॉर्डेड वीडियो है ऑफ द लेक्चर फिजिक्स। फिजिक्स का जो फर्स्ट क्लास हुआ था उसका लेक्चर मैंने यहाँ पे रखा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक सा चीज मैंने बताया हूँ। और यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक्चुअली आफ्टर दिस वन में कुछ इंट्रोडक्शन के लिए ही बोल रहा हूँ। जो बेसिक सा चीज मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ और कुछ नहीं। अरे हाँ, ये एक्चुअली मैंने 2 घंटे का क्लास लिया था, लेकिन मैंने एस्केलेशन तक ही कवर कर पाया और बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था। लेकिन ये मैंने जो रिकॉर्ड किया हूँ बस 1 घंटे 18 मिनट तक ही रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद बंद हो गया रिकॉर्डिंग। क्यों बंद हुआ मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हाँ, आपके हिसाब से मैंने उड़िया लैंग्वेज से भी यहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम किया हूँ और बहुत अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम भी यहाँ पे किया गया है। तो प्लीज एक बार वो सभी इंट्रोडक्शन क्लास को आप देखना चाह रहे हो तो देखिए, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन के साथ हम आगे जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए। ये मैं पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था, सर आपका लेक्चर प्लीज पब्लिक के लिए शेयर करिए। तो ये जस्ट मेरा जो क्लास का एक ही वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसको ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और जो उसके साथ पढ़िए और सभी मिलके देखिए कैसे आपको लेक्चर लग रहा है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। चूज करछोंदी देन ओनली हमें रेस्ट की मोशन डिफाइन करछोंदी। कहବାକୁ गले एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन। हमें केबे भी गोटे जिंस को कहि परियानी इट इज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट which can be treated as a fixed one. That's why we can treat another is or yes that object is rest or that object is motion. तर मतलब we cannot find an absolute fixed point in space. That's why to be chosen as a frame of reference point ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ରେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ମୋସନ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ମୋସନ ନୁହଁ। ହଁ, ଆମେ ବସ୍ ରିଲେଟିଭ ଟର୍ମସ୍ ରେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ରେଷ୍ଟ एंड दिस इज मोशन, बट एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन आर अननोन एंड हमें कहिबानी काहाकू भी एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। एंड रिगार्डिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये भी आप सभी को पता होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन को लेके और वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ये दोनों को अगर चूज करेंगे, अगर डिस्टेंस कवर्ड एंड डायमेंशन ये दोनों के बीच में आपको कंपेयर करोगे, अगर डायमेंशन बहुत छोटी आ रहा है, छोटे चीज हो रहा है, मतलब बहुत छोटे हो गला एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज एन पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब तार सेपे साइज बहुत छोट हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रैवल, ताहले हम सेपे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहि परिबा। टाइप्स ऑफ मोशन आपण माने जानि चंती, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन विषय। वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, बट एठी मु गोटे डेफिनेशन लिखिछि देखो, when only one coordinate of the position of a body, sorry this is body, changes with time, then it is known as one dimension. गोटे कोऑर्डिनेट ही जदी पोजीशन रो चेंज होउछि, आमे पोजीशन रो तमके सर कोऑर्डिनेट आसिला केमति पोजीशन रो, बहुत सिंपल। आमे सबले पोजीशन को देखिथिबो x i कैप, y j कैप, z k कैप एमति लेखंती। I j k are the unit vectors which define the direction regarding all these things। आमे पढिबा जेतला प्लेन मोशन पढिबा, बट लिसन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन। सपोज प्लेन होगा तो ओनली एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। अगर मतलब स्पेस होगा तो आई जे के एंड आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो यहाँ पे कोई अगर एक कोऑर्डिनेट ही पोजीशन का चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे देखिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में दे रहा हूं क्योंकि टाइम अगर चेंज हो रहा है तो बॉडी चेंज हो रहा है, ये मैं कह रहा हूं, तो उसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल, स्ट्रेट लाइन मोशन हो या फ्री फॉल बॉडी। फ्री फॉल बॉडी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वन डायमेंशनल मोशन। कोई भी बॉडी अगर फ्रीली फॉल हो रहा है, अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा है, वो ओनली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर एक्टिंग कर रहा है, तो श्योर वन डायमेंशनल मोशन होगा। आप बताएंगे एक चीज, कोई एक बता सकता है उसका क्रॉस क्वेश्चन, सर प्रोजेक्टाइल मोशन वन डायमेंशन होगा या टू डायमेंशन होगा? प्लीज एनीवन, प्रोजेक्टाइल मोशन सर टू डायमेंशन। टू डायमेंशन। कभी कभी हमको ऐसे लग रहा है सर प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रैवल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, नहीं, वो कंप्लीटली अंडर ग्रेविटी ट्रैवल नहीं कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कभी कभी मतलब इनपुट प्रोसेस देते हैं। ओके, चलिए ठीक है। टू डायमेंशन व्हेन टू कोऑर्डिनेट अगर पोजीशन वेक्टर का अगर टू कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विथ टाइम, देन इट इज ए टू डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल सर्कुलर मोशन, एंड आप सभी ने भी बताया प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी गुड एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सपोज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ए गन इज फायर्ड, एक गन फायर किया गया है, उसका बुलेट का जो मोशन होगा वन डायमेंशनल होगा, टू डायमेंशनल होगा या थ्री डायमेंशनल होगा? एक गन फायर किया गया है, उसका बुलेट का जो मोशन होगा वो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन होगा?
Two-dimensional. मैडम सॉरी मते सुबिलानी एक्चुअली Two-dimensional. very good madam two dimensional motion bullet firing is a projectile motion ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ଯଦି ଫାୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ମୋଶନ ର ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ ପାଥ କୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟୋରୀ मतलब जो पाथ से ट्राभेल करछि तार इक्वेशन दा तो से एक्जाक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन हम जेता सेकंड चैप्टर टा हम कहितली हम मोशन इन प्लेन जब पढ़ेबे हम कहबी दैट इज टू डायमेंशनल मोशन ओके एंड थ्री डायमेंशनल मोशन इस हिसाब से आप सभी को समझ आ गया होगा जिसका थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद द टाइम that is the three dimension like motion of flying kite and aeroplane traveling कोई पक्षी जहां उड़ुची all are the three dimensional motion इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने टोटली ब्लैंक पेज रखा हूं क्योंकि all the concepts are also well known to you all सभी को पता है डिस्टेंस का डेफिनेशन प्लीज एनीवन डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है Total path covered by a body. the total path or okay very good the actual path और total path okay actual path कितना कवर किया है कि बड़ी उसको डिस्टेंस कहते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है the shortest distance Shortest. yes very good between initial and final position ये थोड़ा सा याद रखिए initial and final position के बीच में जो भी shortest distance होगा that is the displacement and distance एक बड़ी कितने भी मतलब प्लेस कितने भी एक्चुअल मतलब प्लेस को टच किया होगा कितने भी एक्चुअल पाथ को कवर किया होगा वो हर एक पाथ को हम ऐड करेंगे हर एक पाथ का लेंथ को ऐड करेंगे दैट विल गिव्स अस डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी आप सभी को पता होगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑलवेज और एक चीज डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं कि डिस्प्लेसमेंट को से इधर इक्वल हो सकता है नहीं तो सभी टाइम बड़ा होगा ऐसे सिचुएशन नहीं है कभी डिस्टेंस कम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से और ऐसा यूनिटी ये सभी मैं क्यों बताऊं मतलब ये मैं एक्चुअली छोड़ रहा हूं आप सभी को पता होगा ओके इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लेंगे कुछ ओके और इसके बारे में और क्या मैं छोटे बच्चे नहीं है आप लोग को मैं बताऊं जैसे चलिए स्पीड एंड वेलोसिटी एग्जैक्टली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइप का डिफरेंस है उन दोनों का स्पीड का एक्चुअली फॉर्मूला आप सभी को पता है डेफिनेशन भी पता है द एनीवन प्लीज स्पीड का डेफिनेशन बता दीजिए Sir, change of distance with respect to time. okay yes velocity Displacement by time. yes displacement by time Sir, okay speed with direction. okay speed with direction এটা भी कहला हो but actually velocity the magnitude of velocity is speed we can take this one magnitude of velocity is speed velocity का magnitude जो ले जाएंगे उसको ही हम speed कहते हैं okay and types of speed and velocity आप सभी को पता होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एवरेज एंड इंस्टैंटेनियस ओके आ रिगार्डिंग मु कहीं की जाऊनी ना बेसिक जिंस समझ आंजन किंतु एक्सेलरेशन रिगार्डिंग मु डिटेल्स पढेबे कारण बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट मते लागुची आमाना पाखे टिके वीक थाए एक्सेलरेशन को नहीं करी कंफ्यूजन टिके भी थाए ता रिलेटेड क्वेश्चन आसले टिके हम अटिक जानती दैट्स व्हाई मु नहीं छी कारण हम जतलो सर्कुलर मोशन पढिबा रोटेशनल मोशन पढिबा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द नेट एक्सेलरेशन ता रिलेटेड क्वेश्चन आसले हम टिके टिके कंफ्यूजन होंती मु सेटा इंपोर्टेंस देछि स्पीड वेलोसिटी रिलेटेड समस्त अच्छा ज्ञान समस्त पाखे अछि तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर डिस्टेंस इक्वल होगा विथ इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विथ इक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आप सभी को पता होगा डिस्टेंस अगर इक्वल हो रहा है तो टाइम अनइक्वल होना चाहिए अगर टाइम इक्वल हो रहा है तो डिस्टेंस अनइक्वल होना चाहिए अगर ये चीज है तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म हाँ अगर एवरेज स्पीड के बारे में प्लीज बताओ मेरे को एवरेज स्पीड दैट इज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ VAVG एवरेज स्पीड के एवरेज वेलोसिटी या स्पीड वेलोसिटी बाद में बताएंगे पहले स्पीड बता दीजिए एवरेज स्पीड बता दीजिए पहले Sir, change in distance by change in time. सॉरी नहीं एवरेज स्पीड yes total distance okay divided by total time यहाँ पे बहुत मतलब टोटल टाइम ओके मतलब जितने भी डिस्टेंस गया होगा और जितना भी टाइम है सपोज यहाँ पे कुछ डिस्टेंस गया है d1 विथ टाइम t1 यहाँ पे कुछ डिस्टेंस यहाँ से टच करके यहाँ पे कुछ डिस्टेंस d2 विथ टाइम t2 यहाँ पे d3 इन टाइम t3 तो ऐसे अगर जा रहा है तो एवरेज अगर निकालेंगे तो सभी डिस्टेंस हमको ऐड करना होगा और सभी टाइम्स हमको भी ऐड करना होगा उसके बाद हम एवरेज निकाल सकते हैं ये आ जाएगा एवरेज कभी कभी क्या होगा दिक्कत क्या चीज है यहाँ पे दिक्कत वाला ये चीज है
हमको स्पीड ऑलरेडी दे देगा। मतलब पहले सपोज V1 स्पीड में गया, उसके बाद V2 में गया, उसके बाद V3 में गया, तो एवरेज निकालो। हम क्या कर लेते, एवरेज मतलब जैसे हम हाराहारी जो कहते हाराहारी निकाल दे, मीन बाहर कर दे, हम सेंधी बाहर कर देले प्लस कर दा बाय 3 नाही, एटा भूल कंप्लीटली, दिस इज नॉट द राइट आंसर। एटा टिके मने रख हमर। अच्छा जानि चंदना मैथ रे एम जीएम एंड एचएम, ए जो एटा कोडा यूज हे परियो के कहि परियो, एटा हम को जिंसडा यूज करचंदी एचएम। जदि आपण मानको म गोटे जिंस कहि दोछु भलसे मन रखि दियंतु, एवरेज स्पीड पचारिछि किंतु स्पीड ही दे देछि। हमर एवरेज स्पीड रो फार्मूला होछ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बट हम पाखरे ऑलरेडी स्पीड देछि आ पचाछि एवरेज स्पीड। तो हमें केबे भाबी जानि जे स्पीड तो देछि, एवरेज स्पीड ले मीन बाहर कर दे प्लस कर दियो, जेतरा स्पीड देछि बाय कर दियो सेति नंबर नाही। हमें एचएम फार्मूला यूज करबा। एचएम कोन, एचएम होछि नंबर ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय 1 बाय फर्स्ट वन प्लस 1 बाय सेकंड वन प्लस 1 बाय थर्ड वन, दिस इज द एवरेज स्पीड। এটা समस्त मन रखंतु, एवरेज स्पीड इज ऑलवेज यूज्ड एचएम with the speeds if the speeds are given। स्पीड देइछि एवरेज स्पीड पचारछि, देन आमे सबले एचएम यूज करिबा। सपोज दुईटा अछि ताले सिंपली 2 बाय माने दुईटा स्पीड देइछि v1 प्लस v2, सॉरी 1 बाय v1 सो 1 बाय v2, ये आ जाएगा 2 शायद ये v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ओके, यहां पे भी क्या आ सकता है सर, 3 u1 v1 u1 u2 एंड u3 डिवाइडेड बाय u1 u2 प्लस u2 u3 प्लस u3 u4, सॉरी u3 u1, आई एम सो सॉरी u1। समझ आ गया एचएम कैसे यूज करेंगे? तो एवरेज स्पीड के लिए सर सर एचएम रो कांसेप्ट टिके बुझियो। ओके ठीक अछि सर, मु कहि दउछ आउथर देखंतु टिके भलो से देख दियंतु। मु आपन को कहि दउछि, मु कहली जदि हमरा डिस्टेंस टाइम देछि ताले नो टेंशन, बेफिकर रे आपण सबुतक डिस्टेंस ऐड कर दियंतु, सबुतक डिस्टेंस सबुतक टाइम ऐड कर दियंतु, बाय कर दियंतु, ऑटोमेटिक एवरेज स्पीड पळे आसीबो, सेतरे किछि टेंशन नै। बट जदि एवरेज हमको स्पीड दे दे पचारिछि बट स्पीड ही देछि, सपोज यहां पे मैं कुछ पोजीशन से ऐसे ले जाता हूं, सपोज यहाँ पे ए से बी सपोज वो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड में गया है, और बी से सी सपोज 30 मीटर पर सेकंड स्पीड में गया है, और सी से डी सपोज 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में गया। यहाँ पे स्पीड दे रखा है ऑलरेडी, अगेन पूछा है एवरेज स्पीड क्या है, तो हम क्या करते, प्रॉब्लम ये करते, गलत यहाँ क्या करते, हाँ यहाँ पे तो स्पीड दे रखा है और एवरेज पूछा है, चलिए सभी को मिला के बाई 3 कर लीजिए, जैसे हम एवरेज निकालते हैं नंबर के मैथमेटिक्स में। लेकिन यहाँ पे हमको ये एवरेज नहीं डालना है, ये जो एम वाला अरिथमेटिक मीन नहीं डालना है। अरिथमेटिक मीन मतलब सभी को मिला दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 कर दीजिए, बाई n नंबर कर दीजिए, ये नहीं करना, हमको जीएम डाल एचएम डालना है। एचएम का मतलब है अगर नंबर ऑफ चीज को आप ऊपर लिखेंगे, सपोज n नंबर ऑफ चीज है, डिवाइडेड बाई 1 बाई फर्स्ट वन सपोज a1, 1 बाई सेकंड वन a2 प्लस 1 बाई थर्ड वन a3 प्लस a से जाके 1 बाई लास्ट an, ये है एचएम का फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे 20 दे रखा है, 30 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो आप ऐसे निकालेंगे 3 बाई, यहाँ पे तीनों स्पीड्स दे रखा है, तो 3 बाई 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 30 प्लस 1 बाई ये पे 10। और इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे, मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला आपके लिए लिख लेता हूँ, सपोज 3 बाई 1 बाई सपोज a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c लिखा गया है, तो आएगा 3abc डिवाइडेड बाई ab प्लस bc प्लस c। अगर दो स्पीड्स दे रखा है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला डाल देंगे 2 बाई 1 बाई a प्लस 1 बाई b, दैट इज 2ab बाई आएगा a प्लस b, ऐसे आएगा। ये 2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे एवरेज स्पीड के लिए, ये 3 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे और ज्यादा नहीं पूछेगा, अगर 4 के लिए भी होगा तो आपको पता है कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। ओके, तो नहीं ऐसे डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड आउट 20 मल्टीप्लाइड आउट 10 मल्टीप्लाइड आउट 30 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 10, सभी एक एक मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं, प्लस 10 इंटू 20, बस ये सॉल्व कर देने के बाद आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड। आई होप ये सभी को समझ आ गया। अब बताएंगे सर एवरेज स्पीड तो ये करेंगे एचएम यूज करके, एवरेज वेलोसिटी कैसे करेंगे? नहीं,
एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट लेकिन लिखना होगा। एवरेज अगर वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पे वेक्टर सिंबल दे रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी अगर होगा सिंपली नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दीजिए। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस एवरेज स्पीड के लिए दिक्कत है। तो सपोज यहाँ पे निकाल रहा हूं और मैं ऑफिस जा रहा हूं, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में मैंने गया और शायद ऑफिस मेरा बंद था और मैंने रिटर्न किया 40 किलोमीटर आवर स्पीड में रिटर्न कर दिया मैंने। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या हुआ? एवरेज मतलब 40 प्लस 60 100 बाई 250 ये नहीं है। हम क्या करेंगे, एवरेज के लिए हम डालेंगे 2 मल्टीप्लाइड आउट 60 मल्टीप्लाइड आउट 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 दैट इज 100। अरे 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 6 4 जार 24 2 जार 48 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। 50 आसीबो नहीं 48 आसीबो, बस एमिति हमें बाहर करिबा। आई होप ये चीज समझ आ गया सभी को। Yes, sir. ओके गुड, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे रिगार्डिंग इंस्टांटेनियस स्पीड एंड इंस्टांटेनियस वेलोसिटी। मु आपनको आउ गोटे भी जिंस कहि दउची, हम गाड़ी जतलो चलोचनी हमर ता पाखे दुईटा मीटर थाए, वन इज स्पीडोमीटर, वन इज ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर रो काम कोन आ ओडोमीटर रो काम कोन की कहि परिबे? ओडोमीटर मेजर कौन करे, स्पीडोमीटर मेजर कौन करे? स्पीडोमीटर टा केते स्पीड रे जायछि आ ओडोमीटर टा केते डिस्टेंस कवर होइछि। ओके, वेरी गुड मैडम। टिके चेंज खाली हबो आपनकर आंसर टा। ओडोमीटर जोटा हमें ओडोमीटर ले जोटा नंबर टोटे खाली रोटेट करूथिबो 0 1 2 3 हे ग्रीन दे आसुथिबो, गोटोटे चेंज हे जाउथिबो। सो ओडोमीटर मेजर करे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, केबे भी डिस्प्लेसमेंट मेजर करबा नहीं, ओनली डिस्टेंस। ताले स्पीडोमीटर कौन मेजर करे? स्पीडोमीटर हमें जो कहउछन स्पीड, नॉट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर ऑलवेज मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, एटा गोटे याद रखंतु। ओके, और इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब टाइम इंटरवल जदी बहुत छोट हो गला से टाइम रे बॉडी रो स्पीड जहा दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड सपोज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बी इंस्ट, मैंने सिंबल दे दिया, दैट इज लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब है डेल टी मतलब टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, अगर ये टेंड्स टू 0 हो रहा है मतलब 0 के आसपास हो रहा है, इतने छोटे टाइम में डिस्टेंस कितना चेंज कवर किया इन कितने टाइम में। मतलब अगर टाइम 0 के आसपास हो गया उसी टाइम डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ये एक्चुअली डिस्टेंस नहीं है, एक्चुअली कितना डिस्टेंस का डिफरेंस है। डेल एस मतलब डिफरेंस इन डिस्टेंस, मतलब पहले यहां पे था बहुत छोटे टाइम में यहां पे आ गया, मतलब ये जो दो पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया बाई ये जो छोटे टाइम पे, फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे, उसको कहते हैं भिन्स। और सिंपली हम ds बाई dt, सबसे आसान है डिफरेंशिएशन कर दीजिए डिस्टेंस को, तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। ओके, तो स्पीड विथ डिस्टेंस को अगर टाइम रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा स्पीड आ जाएगा। और सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही चीज है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे चलेंगे क्या या करना है बताइए। ओके चलिए ठीक है, प्रॉब्लम सेशन आ गया। ओके, सिंपल प्रॉब्लम्स रखा हूं क्योंकि बेसिक से जाने के लिए मेरे को एक्चुअली कोई बताए थे, सिंपल रखा हूं और कुछ ट्रिक। हाँ बताए सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफरेंस जोटा होते सेटा स्पीड रो निया हबो आउ जो वेलोसिटी रे डिस्प्लेसमेंट निया हबो। हाँ हाँ श्योर, इंस्टेंटेनियस स्पीड रे भी सेटा सेम टू सेटा खाली स्पीड निया हबो माने जे डिस्टेंस निया हबो सेटा डिस्प्लेसमेंट निया हबो, त मतलब सही फ्रैक्शन ऑफ टाइम भितरे डिस्प्लेसमेंट केते कवर करिछि दैट इज द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेठी भी हमें बाहर करिबा सेम d s by dt, बट एटी लिखिबा s वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट केते चेंज हेछि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमको दे देगा सिमिलरली वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, प्रॉब्लम ला और आपनकर बढ़िया क्लियर हे जिवो, कांसेप्ट और क्लियर हे जो माने कांसेप्चुअल प्रॉब्लम भी। हां सर कोंतु सर। हां सर, पूर्व क्वेश्चन जो क्वेश्चन को ऑफिस जा पे 60 किलोमीटर पर आवर, यस 40 किलोमीटर हां पर आवर कर ले असले सेटा एवरेज स्पीड करला बाहर कर ले, एवरेज वेलोसिटी केने 0 आसीबो ना सर। हां, एवरेज वेलोसिटी श्योर 0 हो जो, ऑटोमेटिक 0 हो जो, कारण नेट डिस्प्लेसमेंट साइड 0, दैट्स व्हाई वेलोसिटी भी 0।
एटा टिके मन रखु मो एवरेज वेलोसिटी आडे सते हो थैंक यू सर मैं सेल एवरेज वेलोसिटी कहनी बोते नै कि ओके ठीक अछि एवरेज वेलोसिटी ऑटोमेटिक जीरो हो जिवो सर कारण डिस्प्लेसमेंट जीरो ले वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी कंप्लीटली डायरेक्शन टर्नडा जदि डायरेक्शन ऊपर बहुत फोकस रहे आमे जेति के वेलोसिटी प्रॉब्लम करिया मु आपण मानको भी आउट कथा कहूची आज आपण छोटो छुआ को भी पढांतु मु सबले कहूची जदि वेक्टर क्वांटिटी रिलेटेड जहां भी हम ऑपरेशन करचंदी सबले आई कैप जे कैप के कैप को नै करी ही ऑपरेशन करंतु आपण कहबे सर एमति तो पळे आसुची हां मु मना करिबिनी आपण डायरेक्ट फार्मूला पकिते पळे आसीबे किंतु सब बेले डायरेक्शन टर्म डा रखंतु बहुत बढ़िया लगे मैच्योरिटी फील हो आपण मानको प्रॉब्लम करिया पापा ओके तो जीवा प्रॉब्लम सेशन को ताहले समस्त कॉन्सेप्ट Yes. क्लियर करी चलंतु बस आउ किछ नै जहां एनी डाउट पचरंतु किछ नै मु भी किछ शेयर करबी नले आउ के भी अछंदी से माने भी किछ शेयर कर देबे आपण मानन सहित चली when the average speed of an object is equal to the magnitude of average velocity यहां पे देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल कब होगा एक कंडीशन बताओ कब इक्वल होगा बता सकते हैं प्लीज simple straight line motion yaar when an object moves along a straight line in the And the same body is direction moving यहाँ पे देखिए मैं इसको इंपोर्टेंट रखा हूँ डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी ओके मतलब स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए और सेम डायरेक्शन में भी जाना चाहिए तो वहां पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड में भी लिखा हूँ तो यहाँ पे चलेगा डायरेक्शन ना लिखने से भी लेकिन डायरेक्शन लिखने से भी हमारा आंसर पक्का है ओके हाँ आउ गोटे कथा भी हम जेतला मो मोशन पाठ तो स्टार्ट करी कहिबी हमर अछि लज मोशन एबे भी कहि दोछि जे तेमति कडिजन से आसला अच्छा आपण माने कहि परिबे हम फोर्स डा निहाती दरकार गोटे बॉडी रे मोशन क्रिएट करबा पाई बट आल्सो देयर इज ए सिचुएशन that body in motion but doesn't require any type of efforts can anyone please गोटे बॉडी मोशन रे थिबो बट इसे एफर्ट रिक्वायर कर नथिबो एक्सटर्नल फोर्स दरकार नै तो केमति का मोशन होइथिबो सेटा रेक्टिलिनियर मोशन रेक्टिलिनियर मोशन रे भी तो दरकार ना बॉडी को फोर्स तो दरकार सेटा एक्चुअली मोशन रे ही गोटे स्टेट थाए जेतलो यूनिफॉर्म मोशन एटा मने रखंतु जेतलो मोशन इज इन यूनिफॉर्म ता पे बड़ी बल दरकार करे नाही आपण कहबे सर फ्रिक्शन बल तो खर्च करिवो से फ्रिक्शन बलटा आसीबो कोडू मो मना करूनी फ्रिक्शन बल तो सब बेले काम करे इफ जदी फ्रिक्शन लेस रही गला एनवायरनमेंट ताले यूनिफॉर्म मोशन पाई आमे केबे हेले फोर्स अप्लाई करिबा नाही ओके चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा एप्री मु डिटेल डिस्कशन करी होना आई लॉज ऑफ मोशन पढ़िबा ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बहुत ऐसा नहीं लेकिन मैं करूंगा कैसे आपको कैसे मैंने बताया था यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है तो हम डायरेक्शन टर्म को लेके ही करेंगे क्योंकि हम छोटे बच्चे नहीं है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो 10 जे क्या 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो 20 मीटर मतलब 20 आई कैप ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए मैंने पॉजिटिव आई कैप पॉजिटिव जे कैप ले गया उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पूछा डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे यहाँ पे आई कैप यहाँ पे जे कैप ओके यहाँ पे मतलब 10 जे कैप दे रखा था ना यहाँ पे 10 जे कैप यहाँ पे 20 आई कैप हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताओ प्लीज अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना अच्छा करके दिखाओ ना ऑप्शन कौन सा आ रहा है मुझे बताओ प्लीज बी क्विक हुआ किसी का ₹10√5 के क्या 10 Sir, 10 root 5 northeast. ओके और कुछ देखेंगे और कोई ओके वेरी गुड 10 रूट 5
हम कर लेंगे। आपने तो किया है 10√5। हाँ, थैंक यू सो मच। 10√5 एंड 10√5 इज 22.5 मीटर। ओके, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे रखा था, आपने 10√5 निकाला, वो मेरे को अच्छा लगा। ओके, कैसे किया पता है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन cos थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो हो गया, बस इसका स्क्वायर हो गया। समझ आ रहा है? 20i का स्क्वायर, 20i था ना, 20i का स्क्वायर प्लस ये 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 20 cos 90, इसका रूट ओवर नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं सभी चीज एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ आएगा आगे आगे बहुत सारी चीज। तो ये cos 90 का वैल्यू जीरो है, दैट्स व्हाई मैंने जीरो कर दिया, और ये बाकी रह गया 10√5, दैट इज 22.5। थैंक यू मैडम सो मच। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने कर दिया हूं यहाँ पे, बस आपको बता देता हूँ। ए बॉडी मूव्स ओवर 1/4 ऑफ ए सर्कुलर आर्क। अब सर्कल रेडियस आर दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बस यहाँ पे था बड़ी और मेरा यहाँ पे आ गया बड़ी। प्लीज जो कोई माइक ऑन किए प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए, क्योंकि उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उसको भेजूंगा। ओके, जब बताने का टाइम ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, बस और कुछ नहीं है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या, खैर सामने तो आपका है, थोड़ा सा देख लीजिए बस, ये क्या है सभी को आ रहा है, इसलिए क्या चीज है यहाँ पे रखा है। देखिए, सिंपल सा चीज है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे रेडियस अगर आर दे रखा है तो आर आई कैप होगा। यहाँ पे बी पॉइंट में पोजीशन वेक्टर में निकाल रहा हूं और कुछ नहीं, मैं यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गया बड़ी, यहां से तो यहाँ आया था, ये सर्कुलर मोशन कवर किया था, मैंने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। पोजीशन वेक्टर क्या होगा सर, आर आई कैप, क्योंकि आर रेडियस है, रेडियस का यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर आई कैप ले गया, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आर जे कैप ले गया, बस हो गया मेरा। डिस्प्लेसमेंट सर आर जे कैप माइनस आर आई कैप, और ये क्यों r√2 होगा, आप सभी को पता हो गया होगा अभी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 दिस वन रूट नहीं की, और ये आर जे आर आई ही दे रखा था, इसलिए आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो का रूट ओवर, और cos थीटा तो cos 90 जीरो हो जाएगा, बस 2r स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज आ गया r√2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर एडिशन वेक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते हो आप ऐसे मतलब मोई छाला मुई एमती कर देबी ना सेमती कर देले केमती जो मो फिजिक्स टा ना वेक्टर एडिशन है वेक्टर जिनस ना वेक्टर एडिशन नहीं करिବାକୁ पड़िबो आपनको। ओके, डिस्टेंस जेमती बाहर कला समस्त जानि छ, डिस्टेंस होची 1/4 जाईची तो 2 पाई आर बाई 4 कर देबा तो पाई आर बाई 2। आई होप सभी को समझ आ गया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, पाई आर बाई 2 एंड √2r। ओके, समझ आ गया ना सभी को? यस सर। ओके, ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कुछ होगा तो यहाँ पे देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ, देखिए ऑफ द पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा है आपको, ये ध्यान रखिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कंटैक्ट विथ द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रिवोल्यूशन विल बी क्या होगा, रेडियस दे दिया है आर, मतलब एक व्हील है, व्हील का एक पॉइंट जो अर्थ को कंटैक्ट करके था, सपोज ये अर्थ है, यहाँ पे कंटैक्ट करके है, ये जो पॉइंट है ना एक हाफ रिवोल्यूशन हुआ है, ये सर्कल एक हाफ रिवोल्यूशन आप सबको पता होगा मैं क्या बोलूं उड़िया में, तो हाफ रिवोल्यूशन हुआ है, तो उसी टाइम ये जो इनिशियल पॉइंट कहीं तो आके चला गया होगा, वहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्लीज क्विकली बी क्विक। पाई आर। पाई आर, और कोई प्लीज? सर 2r होगा 2r। टू पाई आर, 2r तो ऑप्शन ही नहीं है, थोड़ा सा सोचो, हाफ रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा सोचो प्लीज। पाई आर। पाई आर, ओके, और कुछ? पाई आर। मैडम मैंने ये नहीं बोला हूं डिस्टेंस निकालने के लिए, आपको बोला गया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, पाई आर क्यों बोल देते हो? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला है मैडम, थोड़ा सा सोचो प्लीज। ये रोटेट होके जा रहा है, ऐसे यहाँ पे रोटेट होके जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हाफ रिवोल्यूशन के बाद क्या होगा, ये पॉइंट कहां से होगा, यहाँ पे होगा, और ये दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट होगा आपका। प्लीज थोड़ा सा, हाफ रिवोल्यूशन जा रहा है तो ये तो आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं रहेगा ना, अगर यहाँ पे भी रहता तो ये हो जाता 2r,
लेकिन यहाँ पे नहीं रह रहा है, वो तो आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा मतलब थोड़ा सा तो आगे ऐसे यहाँ पे कुछ कहीं होगा, तो ये पॉइंट हमको निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे मैं निकाल रहा हूं। इसको एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया, और ये क्या हो जाएगा बताओ, अभी बताओ मैडम जी, अभी बताओ ये क्या होगा। यस, वेरी सर, वेरी गुड सर, ये पायर होगा। ये क्या होगा अभी पायर कैसे होगा? मैडम देखिए, ये रोटेट कर रहा है ना, सर्कल हाफ रिवोल्यूशन रोटेट किया है, मतलब आपको कैसे मतलब मैं तो मोशन पिक्चर नहीं रखा हूं, मतलब हाफ रिवोल्यूशन करेगा, ये पार्ट तो कवर करेगा ना यहाँ पे, समझ आ रहे। देखिए मैं अभी थोड़ा सा हाँ रुक जाओ। बुझिपारली। हाँ हाँ जी जी मैडम, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये हाफ रिवोल्यूशन, ये पार्ट यहाँ पे होगा आपका, तो इसलिए ये पाई आ रही, तो ये पाई आ रही, ये क्या होगा, 2r 2r 2r, 2r 2r, वेरी गुड। अभी बताओ ये हाइपोटेनस निकालिए, तो पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। ओके, तो और उसे भी निकाल सकते हो, उसी फॉर्मूला में भी निकाल सकते हो, आई जे के लेके, यहाँ पे ये ले जाएंगे आई क्या, ये ले जाएंगे जे क्या, यहाँ पे भी निकाल सकते हो, cos 90 ही होगा। ओके, इसलिए मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। b ऑप्शन ओके, हो जाएगा ना अभी, ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये 4r स्क्वायर, इसका रूट ओवर, मतलब आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर हो गया, और ये पाई स्क्वायर प्लस आर, ये 4। ओके सॉरी, आर स्क्वायर, हाँ 4 है ना, 4 आर कॉमन निकाला था 4। ओके, आई होप सभी को समझ आ गया। ओके, यहाँ पे देखिए मैं पिक्चर रखा हूं। ओके, ये हाफ रिवोल्यूशन करेगा, मतलब इसका हाफ पार्ट कवर कर लेगा इतना डिस्टेंस, मतलब ये पायर हो गया, और यहाँ पे पॉइंट आ गया होगा, तो ये 2r हो गया, उसके बाद हाइपोटेनस। चलिए ठीक है, आया हो सबको समझ आ गया। चलिए आगे चलते, यहाँ पे देखिए, एक इफ ए कार कवर्स 250 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, 350 of the total distance with speed v2, then average speed निकालो। एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको सिंपल सा चीज बताया था, प्लीज क्या करना है, अगर स्पीड दे रखा है तो अलग चीज है, लेकिन मैंने और एक चीज भी बताया था, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको डिस्टेंस अलग अलग दे दिया है, 250 अलग स्पीड में जा रहा है, 350 और अलग स्पीड में जा रहा है। देखिए अगर हम सिंपली करेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, हमको पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये मेरे को पता है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मेरे को तो टोटल डिस्टेंस, हाँ शायद मैं पता कर सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस सपोज एक्स ले जाऊंगा, तो यहाँ पे 250 डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे 350 हो जाएगा। चलिए ठीक है, टोटल टाइम तो नहीं दे रखा था, लेकिन स्पीड तो दे रखा है, और डिस्टेंस तो दे रखा है, और स्पीड डिस्टेंस दे रखा है, टाइम भी मिल जाएगा। तो सपोज मान लीजिए मेरा टाइम ले गया, यहाँ पे डिस्टेंस अब 250 है, 350, आप ऐसे तो 1 को ले सकते हो, डिस्टेंस कंप्लीट मेरा 1 नहीं, अगर x भी ले रहे हो तो जब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x/5 डिस्टेंस, 2x/5 डिस्टेंस वो जा रहा है v1 स्पीड में, 3x/5 डिस्टेंस वो जा रहा है v2 स्पीड में। अच्छा यहाँ पे टाइम निकालिए, तो टाइम क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला बता दीजिए। हाँ टाइम का, हेलो, अरे मर जाऊंगा मैं, अरे स्पीड डिस्टेंस टाइम बताओ, स्पीड बाय डिस्टेंस या डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ सॉरी ओके, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस ये बाय v1। स्पीड ओके थैंक यू। और यहाँ पे टाइम बताओ, यहाँ पे भी डिस्टेंस बाय टाइम, 3x/5 बाई v2, ये टाइम आ गया, टाइम आ गया। चलिए हमारा फॉर्मूला डाल दीजिए, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब सर 2x/5 प्लस 3x/5, ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सर 2x/5 होल बाई v1 प्लस 3x/5 होल बाई v2, सर ये हो गया। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल सा चीज है, 2x प्लस 3x, 5x बाई 2x आ गया। और नीचे यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको अगर ऐसे रख लूं, यहाँ पे 1/v1 ऐसे जो अगर ऊपर ले जाऊं या कुछ कर लूं, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो 2x/5 ये 3x/5, तो कॉमन निकाल दीजिए x/5, मैंने सपोज निकाल दिया कॉमन, तो रहेगा क्या है यहाँ पे 2/v1, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3/v2, और ये x कैंसिल हो गया, 1/5 और इसका ऊपर ले जाओ सभी, तो 5, ये हो गया v1 v2 डिवाइडेड बाई ये हो गया 2v1, अच्छा 2v2 प्लस 3v1, ऐसा आएगा ना, v1 v2 एलसीएम आएगा 2v2 प्लस 3v1, और ये होगा। ओके, तो देखिए ये आंसर है,
आई होप ये चीज समझ आ गया मैंने यहाँ पे क्या हूँ भी, बस कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस x और दोनों टाइम में ट्रेवल किया है, दो टाइम इंटरवल है, बस x ले गया और ये हो गया ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर देने के बाद ये आ जाएगा। ओके, समझ आया ना कैसे मैंने किया? Yes, sir. ओके देखिए मैं और एक चीज बता देता हूँ, अगर इक्वल इक्वल डिस्टेंस दे देगा, ये इतने डिस्टेंस गया है इतने स्पीड में, इतने डिस्टेंस गया इतने, और सभी इक्वल था, तो सिंपली आपको मैंने एचएम जो फॉर्मूला था डायरेक्ट डाल दीजिए। यहाँ पे भी मैं एचएम का फॉर्मूला ही डाल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अगर क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे अनइक्वल है, अगर डायरेक्ट कर लोगे तो शायद आपका गलत हो सकता है अभी। ओके चलिए हम आगे चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा जी ये फॉर्मूला डासी जी बताऊं फिर टिके डिस्टेंस अलग अलग अछि मु काई रखुची सिंपल जा किंतु टिके ट्रिक जिंसटा ही मु रखिथिबी क्वेश्चन रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ए कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन देन रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट, एक्सेलरेटेड हुआ था इनिशियल पोजीशन से लेकिन वो रिटर्न कर दिया इनिशियल पॉइंट को, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी जीरो होगा बट स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड जीरो होगा बट वेलोसिटी इंक्रीजेस, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। प्लीज बताएं। यस वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, स्पीड तो कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, और ये वेलोसिटी जीरो क्योंकि इनिशियल पॉइंट में वो आ गया है अगेन, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। चलिए यहाँ पे तो और कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके वेलोसिटी जीरो एंड स्पीड इंक्रीजेस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट करके लिखा हूँ, एवरेज वेलोसिटी बाय एवरेज स्पीड ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, याद रखिए, दैट इज एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सभी टाइम एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है। ओके बड़ा हो सकता है इक्वल हो सकता है, ये जैसा डिस्टेंस का मैंने बताया था, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सभी टाइम बड़ा और इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के साथ, बस इसी टाइप का ये भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज the relation 3t equals to root over of 3x plus 6 describe the displacement of a particle in one direction where x is in meter and शायद ये t है बच्चों लोग, प्लीज ये t है, t is in second। ओके मैं टाइप में मिस्टेक कर दिया शायद। the displacement and velocity is 0, देखिए पूछा गया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वेलोसिटी जीरो होगा आपका, उसी टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आज शायद सभी को पता है सर, मेरे को अगर इस टाइप का रिलेशन दे रहा है सर, सिंपली से मैं क्या कर रहा हूं सर, dx by dt निकाल देता हूं जो भी आ जाएगा, और अगर आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन बाय dv by dt इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये सभी हमको पता है, बस डिफरेंशिएट करने के बाद हो जाता है। तो ये मेरे को बताओ, ये दे रखा है 3t इक्वल टू रूट ओवर 3x प्लस 6, कैसे करेंगे प्लीज कोई बता दीजिए, बस मैं कर लूंगा क्विकली, कैसे करेंगे बस। सर रूट पे एक्स को गोटे साइड रखेगी बाकी थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसा भी करने से होगा, देखिए उसी टाइम स्क्वायरिंग करेंगे तापरे डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट कर दबा। थैंक यू सर, एटा dx by dt बाहर जीवा। अच्छा एमिति कले ही न थांदा dt by dx करी मल्टी दे थांदे। यस सर हां सेमति कले भी हबो। ओके ओके सारंग मेथड मु कर दोची, √3x इक्वल्स टू हो गया 3t - 6। ओके और स्क्वायरिंग कर देने बाद हो गया ये 3x स्क्वायर इक्वल्स टू ये 3t - 6 का होल स्क्वायर। अभी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बताओ तो, यहाँ पे 6x ओके और क्या हो जाए 6x dx by dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3t - 6 और 3t का 3 चेन रूल। ओके 3 into मल्टीप्लाई ओवर 3, तो अभी dx by dt समथिंग आ गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज आ गया। ओके और 3 को 6 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाए 2, तो 2x यहाँ पे ले जाओ तो आपका dx by dt है, लेकिन यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी 0, तो इसको 0 कर लेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो x रहेगा ना, तो x का वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे? dx by dt को मैं 0 करना है क्योंकि मेरे को वेलोसिटी 0 बोला था, तो इसको 0 कर देंगे, यहाँ पे मेरा ये जो x यहाँ पे तो होगा और ये x का वैल्यू निकाल देंगे, काम खत्म। ओके तो देखिए dx by dt आ गया, ये शायद मैंने उसको सिंपलीफाई ऐसे ही आएगा 60 - 12। अगर यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी मेरा 0 होगा, दैट इज 60 - 12 मेरा 0 हो गया, दैट इज t इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2 सेकंड, तो t डाल दीजिए तो x का वैल्यू आ गया, दैट इज 0 मीटर। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 0 मीटर एक्चुअली, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 मीटर। ओके समझ आ गया, मैं सभी का पीपीटी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी आ गया मेरा इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेलरेशन करेंगे और एक्सेलरेशन का कुछ भी प्रॉब्लम करेंगे, खत्म करेंगे आज का। ओके
और नहीं होगा तो कुछ जो ग्राफ के बारे में आज कवर कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हम सभी को पता होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। ओके, तो द टाइम रोल ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके, मैं मतलब ये सभी लैंग्वेज मेरे को थोड़ा सा अभी अभी अच्छा लग रहा है जो कौन ना किसी किसी लैंग्वेज पर भल लगे, जिन गोटे गीत हमको पर भल लगे। द टाइम रोल ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितना अच्छा वर्ड है नहीं कि टाइम रोल नहीं, सिंपली है डीवी बाई डीटी है चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आप सभी को पता है, और इसका डायरेक्शन चेंज होगा आज रिगार्डिंग द वेलोसिटी, बट नॉट नेसेसरली द वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी डायरेक्शन सब एक्सीलरेशन डायरेक्शन दबली माने नुह। मु कहिबी बढ़िया एग्जांपल ओटे आगे अछि। देयर आर 3 पॉसिबल वेज व्हिच चेंज द वेलोसिटी मे अकर। मु सेति तीनटा कंडीशन रखिछि, देखो भलो से नजर करो, बहुत कांसेप्ट क्लियर हबो। When only direction of the velocity changes, when only magnitude of the velocity changes, and third one when both the magnitude and direction of the velocity changes। एग्जाम्पल एक रखा हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ओनली डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समस्त जाना थिबो सबले एक्सीलरेशन रा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी रहउथिबो, कारण यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विषय रे सब बेले आमे माने पिला मानकु जणाउचंदी कोन सर, एटा सेंटर, सपोज गोटे बॉडी टे मूव करूची, बॉडी रो एडू सपोज मूव करची, तर टैंजेंट टा सबले हम वेलोसिटी डायरेक्शन दबो, ए डायरेक्शन टा हमर हबो एक्सीलरेशन रो डायरेक्शन। बट मु आउ गोटे कथा भी कहूची, ए एक्सीलरेशन टा खाली एक्सीलरेशन को जीवनी, दिस इज सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। आपण कहबे सर आउ कोन टाइप रो एक्सीलरेशन अछि कि? यस, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी अछि, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। ओके, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन मु सपोज एसी लिखि दोची, आउ अछि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी, अकॉर्डिंग माने इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मु सर्कुलर मोशन पढिलाडू कहबी एटा। ओके, एबे खाली मन रखंतु, जोठे ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस होथिबो, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, से जगह रे हमें चेंज करि परिया। एट देखो पॉसिबल वे टू चेंज द वेलोसिटी में आकर कोई डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हुए। When only magnitude and velocity changes, magnitude of velocity changes कोड हुए, एक्सीलरेशन पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी मोशन अंडर ग्रेविटी। गोटे बॉडी को हमें ऊपर को पठेइबा बा गोटे बॉडी को तळ को आसुची, सेइडे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अनुसार वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हुए। आमे जतले ऊपर को बॉडी टे जाउची, वेलोसिटी डायरेक्शन ऊपर थाउची, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोड थाउची, तळ को थाउची सब बळे। जतले बॉडी टा तळ को आसीबो, वेलोसिटी डायरेक्शन तळ को थाउची, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्शन तळ को थाउची, सेतला पैरेलल हैला, एक केस एंटी पैरेलल हैला। तो जतले एक्सीलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी, ओके, सेठी ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस हबो। मु कहि बाउटी कि ऑडी आसी जिबा आगो कहको, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, एक्सीलरेशन has two components, one is perpendicular to the velocity and other is parallel or anti parallel to the velocity, that is projectile motion। आपण माने सेटा सब जानिबे, ठीके पढाइबे, जानिथिबे शायद प्रोजेक्टाइल मोशन रे नै कि एटा सपोज वेलोसिटी सबले टेंजेंशियल दबो, एटा हमर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी सबले एटा कोन थिबो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन रे, एंड जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थिबो। ओके, तो मु गोटे फिगर शायद रखिथिली, आसीबो आगु मु कहि दउ चौडी भलो से आसीबो आगु को सेटा बुझे देबे औडी। यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, उसी टाइप का। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा? अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ड्यूरेशन रे इक्वल चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने एक इंपोर्टेंट नोट बीट करके रखा हूं, द पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दिस डजंट नेसेसरली इंप्लाई दैट द पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रे। हमें सबले भाबुचन जे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन थी बोले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नाही, प्रोजेक्टाइल मोशन रे भी जीरो वेल्टा फिगर अछि, जीरो वेल्टा सब बेले कांस्टेंट थाए। ओके, बा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रे बॉडी रा ट्रैवल करे। प्रोजेक्टाइल मोशन आउ डिटेल्स में कहबी त आपण मानको बहुत नॉलेज देबे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म समस्त जानछन। इफ साइड हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। देखिए, अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो चेंज होगा। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम अगर चेंज करना चाह रहे हैं उसको, तो हम दो चीज कर सकते हैं, इधर मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं तो भी चेंज हो जाएगा, और इधर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं तो भी चेंज हो सकता है। अच्छा, मु गोटे छोट क्वेश्चन रे पचारछु आपण मानकु, आपण माने शायद केमिस्ट्री रे पढ़िथिबे कौन सा एटॉमिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ना,
ये बोर्स एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड जोटा कहते इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक रिवॉल्व करछंती ये फास्ट कहिथिले न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन गुड़ाक रिवॉल्व करछंती सेठी जणे कहिथिले एठी इलेक्ट्रॉन गुड़ाक एसिलरेट करंती एसिलरेशन हुएंती इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक हम के हाँ ठीक अच्छे एसिलरेशन हुएंती काहेकि ना एठी चेंज करंती डायरेक्शन नो डाउट कांस्टेंट स्पीड रे जानती बट डायरेक्शन चेंज करे एसिलरेशन करंती तुमको सर एटा काहे कहले एक्चुअली सेठी गोटे कथाटे मन अछि मन देखि दिबो से लिखा दिबो कोड भी पुराना बही बाहर करंतु आमे जो पिला दिने पाठ पढुतले से लिखित बॉडीटा जेहेतु एसिलरेशन करूची सिए तारो किछि ना किछि एनर्जी लॉस करेइबो कारण एक्सेलरेशन जदि अच्छी श्योर फोर्स एप्लीकेबल होची एंड एक्सेलरेशन अच्छी श्योर से भितरे किछि ना किछि वर्क डन होथिबो एनर्जी लॉस करियो एनर्जी लॉस कले से धीरे 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 पाकु पाकु आसी अटैच हो जाइथांता किंतु काहे एटा तंकर सेटा ड्रॉबैक्स थिला मोर आउट ठीक से मन बट एटा चली तो आम गोटे वेक्टर क्वांटिटी रो दुईटा जिनस चेंज कले ऑटोमेटिक से चेंज हो जिवो मैग्नीट्यूड चेंज करो तो ऑब्वियसली चेंज होबो बट डायरेक्शन भी जदी चेंज होची से वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जिवो तंगुर मेडे कहछि तमे एई तो डायरेक्शन चेंज करो कि मैग्नीट्यूड रो चेंज करो ताले सेटा नॉन यूनिफॉर्म हो जिवो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन श्योर तुमको दबो एवरेज एक्सेलरेशन एटा सिंपल कथा किंतु फार्मूला टा ठीक समस्त नजर कर आ रिलेटेड बढ़िया प्रॉब्लम रखिछि मागु को एवरेज एक्सेलरेशन फार्मूला होची चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम और टाइम ड्यूरेशन दैट इज v2 v1 बाय del t फार्मूला टा इजी लागुची किंतु बढ़िया गोटे क्वेश्चन अछि सेतो किन ट्रिक लागि आपण माने देखिबे सेतो v2 v1 बाय del t द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ वेक्टर is the direction of change in velocity of vector or जो v is equal del v by del t एटा एवरेज वेलोसिटी instantaneous sim at any instant the acceleration of a body is known as instantaneous acceleration that is limit del t tends to 0 बा एग्जैक्ट गोटे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भितरे बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भितरे जदी वेलोसिटी केते चेंज होची गोटे बॉडी रो दैट इज इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन एठी मु कहिचे से पॉइंट मा आपण जोडा को हां बता सर हां ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ୟୁନିଫର୍ମ ଆକ୍ସିଲେରେସନ ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ମୋସନ ଯିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ମୋସନ ର ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି हां प्रोजेक्टाइल मोशन डायरेक्शन चेंज म एठी फिगर ता आपण जोडा देखा जाउछ एठी नजर रखंतु एठी बॉडीटा एठी रहू कि एठी रहू कि एठी रहू कि एठी रहू सब बेले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट थिबो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जोठी भी बॉडीटा रहूची रहू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तापर जोडा पडुथिबो सेरा सब बेले कांस्टेंट थिबो आउ टिके हम आगे जदी पढाई देबी जतो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विषय आपण पढिबे at एंड ac आपण एठी देखिबे AC रो वैल्यूडा ना जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वैल्यूडा एटा एक्चुअली यूनिफॉर्म हो जता कथाडा एटा कहूची बट AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैल्यू चेंजेस होबो जतो सर्कुलर मोशन रे आमे जतो गोटे बॉडी डे सर्कुलर मोशन करूची सपोज बॉडी आ टिके जब आपन को आडे आसीबो आगुटे पढेबी मो श्योर सपोज बॉडी डा इठो अछि आरो दीटा एक्सेलरेशन थाए गोटे सेंटर आडू थाए दैट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन गोटे टेंजेंट आडू थाए दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम नेट एक्सेलरेशन डा आरो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन करी हम करतले नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर काहे कि ना रेडियस और टेंजेंट भीतर 90 डिग्री तो मु एटा कथा कहू जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दा सेटा चेंज करिवो कारण एटा वेलोसिटी डायरेक्शन रे वेलोसिटी चेंज होची तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रो वैल्यू भी चेंज होबो बट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वैल्यू चेंज होबो नै सी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द माने जोडा भी जो सर्कुलर मोशन भी जहा होछु आपण माने एटा टी भाबंतु ओके सर जो एवरेज एक्सेलरेशन रे डेल टी होची सर टी का टाइम हां डेल भी हां टी रा टाइम सर टाइम को एक्सेलरेशन संगे केमते रिलेट करू सर सुनो तो टाइम को एक्सेलरेशन संगे केमते रिलेट करबा आपण सिंपल मोड एग्जांपल दोची आप आमे जेतेले गोटे कोनोसी जिंस गोटे तळु को पकांती भले से देखंतु तळु को जेतेले पकांती गोटे जिंस गोटे पूरा फ्रीली फॉल करेली मु से बॉडीडा स्पीडली मूव इंक्रीज हे जाई किंतु आपण टिके नजर रखिथिबे बॉडीडा ऊपर जेते स्लोली जाउथिबो तळु को आउटे गलाडो स्पीड ता तार बड़ी जिवो कारण कमाई एक्सेलरेशन दा सब बेले कहे मु सेम टाइम रे जो टाइम डा रे माने से करूची तर स्क्वायर टाइम्स मु डिस्टेंस कवर करी जिबी दैट्स हम जतले पढुचंदी a इक्वल टू v by t और a इक्वल टू s by t स्क्वायर आर मतलब एक्सेलरेशन दा टाइम स्क्वायर सहित माने इमिति प्रपोर्शन हुए से कहे जे मु टाइम स्क्वायर सहित मु सेति के टाइम्स एक्स्ट्रा मु कवर करी जिबी माने डिस्टेंस अधिक कवर करी सेति में स्पीड हुए सेही समय भितरे हमर गोटे एटे कोड अछि हमर पत्रटे पकोचन तळु गलाड पूरा बुली तळु जाउछि
से काई तलक पूरा एते बुली गिरी जाउची ना ऊपर तो बड़ा धीरे 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 जाउथियो कारण ऊपर सेतिक समय सही 1 सेकंड रे ऊपर जति ट्रैवल करथिबो तले सही 1 सेकंड रे तेरो डिस्टेंस टा स्क्वायर टाइम्स ट्रैवल करी करी ताकू जीवा को पड़िबो तेंगरे एक्सेलरेशन दा टाइम सते इमिति प्रोपोर्शन होई डिस्टेंस रो स्क्वायर टाइम्स ट्रैवल करी मन करो डिस्टेंस आपण एबे नौचंदी स्पीड कथा म कहूची आ एक्सेलरेशन कथा कहूची सपोज 1:2:3 रेशियो हम जाउची स्पीड ट्रैवल करी करी जेतो एक्सेलरेशन जीवा 1:4:9 रेशियो रे जीवा डिस्टेंस ट्रैवल हो एक्सेलरेशन रे गोटे बॉडी टे इमिति टाइम सही समय रे सही इक्वल टाइम रे एक्सेलरेशन चाहिबो मु स्क्वायर टाइम्स कवर करी करी जीवी डिस्टेंस गुडा को सिंपल आउरी कहा गले हमें जेतु एक्सेलरेशन रे फार्मूला टा होची वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बा केते समय रे केते वेलोसिटी चेंज हैला दैट इज द एक्सेलरेशन तो मोर समय ऊपर से डिपेंड करिवो सियोर एक्सेलरेशन ओके ना सर आउ किछि क्वेश्चन ना थिला कि ना मु अलगा आडे पळैली कि नहीं ठीक है ओके ओके सर सर नहीं जदि मु एक्चुअली मु हठात जानि पल्लेनी मु कहि देली मते लागले एमति ही पचारछन ए जिंस डाले का जदि आउ किछि क्वेश्चन दिबले आपण भी कहि दे परिबे सर ओके एटी भी कहि छि मु खाली जिंस से जिंस डा देखै छि जे फॉर मूविंग बॉडी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन काहे कि ना ए केस रे देखंतु मु जतले कहू छि एठी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आउ ए जो वेलोसिटी डायरेक्शन ये ऑलवेज 90 डिग्री करी रहंती यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रे थीटा ऑलवेज 90 डिग्री बट प्रोजेक्टाइल मोशन रे ट्रैजेक्टोरी दा सब बेले एडे आरे थीटा टा चेंज होबो एडे अलग थीटा आसीबो एडे थीटा अलग हबो एडे थीटा अलग हबो आपण कहबे थीटा कोन पोजीशन टाइम ग्राफ रे एडी जिंसटा माउथ रे कहबी ओके किंतु ए जिंसटा से कहार मतलब होची जे एमिति न हो हमें जे कोन सोटे बॉडी सब बेले जे वेलोसिटी डायरेक्शन नामक एक्सेलरेशन डायरेक्शन दे दबो सेंति न हो केबे एडे जोडा कि मैडम भी कहथिले कारण एबे जो ए वेलोसिटी टा ना ये कार डायरेक्शन दिए ना सर एटी रो डायरेक्शन दिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन दिए बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन दिए नहीं सेंट्रीपिटल सब बेले गोटे डायरेक्शन थाए दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ओके तो एडिट शायद ठीक लिख जाई थिबो ओके चलिए ठीक है आउ किछि जिंस एडे मो तेरे एडे नहीं एठी जिंस के देखंतु एठी मो इंपोर्टेंट पॉइंट कहछि दिस वन एटा तो समस्त जानछन न्यूटन सेकंड लॉ रो F इक्वल टू सर हमर ma आस्ति जे तो एडु एक्सेलरेशन होची गोटे डेफिनेशन F बाय m माने गोटे डेफिनेशन खाली रखिछ एक्सेलरेशन रे एडे भी गोटे डेफिनेशन हबो आउ बाय हमर जो ओरिजिनल डेफिनेशन अछि सर a इक्वल टू dv बाय dt और d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर म एटा जोटा कहथली सर हमु स्क्वायर टाइम्स डिस्टेंस ट्रैवल करी जीवो से इफ x is given as a function of time छाड़ दियोटा डेरिवेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट गिव्स द एक्सेलरेशन ओके द सेकंड टाइम डेरिवेशन मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव आपको दबो डिस्प्लेसमेंट ओके जेमिति एटा ओडी नजर करंतु ए फार्मूला हम बैटरी ओडी यूज करिया बढ़िया फार्मूला a इक्वल टू dv बाय dt थिबो भलो से नजर करंतु मु कोन कहूची एठी a इक्वल टू dv बाय dt हम समस्त जानछंदी किंतु केबे केबे कोन हो हम क्वेश्चन दा dv बाय dt नथियो हमर dx बाय dt आसीथिबो न आसीथाय पारे dv पळी आसीथिबो बढ़िया क्वेश्चन रिसेंटली रखिछि आपण कोन करिवे dv बाय dt को मु dv बाय dx इनटू dx बाय dt करि परिबी हां ऑब्वियसली dx dx कैंसिल हो जिवो एबे कोन करिवि dx बाय dt मु जानि छि सर v तो v dv बाय dx एई फार्मूला भी हमें पकई परिबा एक्सेलरेशन जागा रे एटा केतरा यूनिक फार्मूला आपण माने मने रखंतु टिके जेमिति गोटे यूनिक फार्मूला अछि पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी के जानि छि ना फार्मूलाटा समस्त w बाय तमे जानि छि p इक्वल टू कोन पावर इक्वल टू w बाय t w इक्वल टू कोन सर fs बाय t फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ए जो s बाय t कोन की s बाय t वेलोसिटी सर तो फोर्स इनटू वेलोसिटी भी गोटे पावर दिए एटा बढ़िया यूनिक जगह रे केतरा गोटे यूनिक प्रॉब्लम आसो जोडे एई फार्मूला रे यूज होबो आ एई फार्मूला यूज होबनी सिमिलरली एई फार्मूला रे भी गोटे यूनिक फार्मूला रे प्लीज समस्त काइंडली मन रखंतु a इक्वल टू v dv बाय dx तार मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाइड और वेलोसिटी को डेरिवेटिव बाहर करे विथ रिस्पेक्ट टू x ओके वेलोसिटी को डेरिवेटिव बाहर करे विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब डिस्प्लेसमेंट रे आ वेलोसिटी मल्टीप्लाई करे तब भी एक्सेलरेशन हमें पाई परिबा ओके आउ एटा किछ नै जदी एटा भी गोटे मल्टीपल केतले माने शॉर्टकट मन रखिया पाई जदी इफ ए मल्टीपल एक्सेलरेटेड फॉर ए टाइम t1 बाय एक्सेलरेशन a1 टाइम t2 रे एक्सेलरेशन a2 थिबो तले एवरेज एक्सेलरेशन किन बारियो से पछा एती समय एती एक्सेलरेशन थिला एती समय एती एक्सेलरेशन थिला एवरेज एक्सेलरेशन केंदी सिंपली a1 t1 प्लस a2 t2 बाय t1 प्लस t2 ओके ये फार्मूला टा टिके याद रखि देबेले भलो हबो जोडा आ गोटे ए फार्मूला टा टिके मु मन रखियो कहि दोछु कारण एटा कनेक्टेड बॉडी मोशन रे हमें पढिबा टिके आगु तो मन रखंतु जदी ए गोटे मास m थिला ए गोटे मास m थिला आर एक्सेलरेशन a1 थिला आर एक्सेलरेशन a2 थिला बड़ा सेम फोर्स पडुथिला एडे जो फोर्स पडुचे एडे सेम फोर्स पडुचे जदी मु दीड जे मास को कनेक्ट करि देबी पूरे लगे की रखि देबी
और सेम फोर्स जदि पड़िबो ताले एक्सेलरेशन टा केते हबो सर a1 a2 बाई a1 प्लस a2 माने सिंपली एक्सेलरेशन रो hm हार्मोनिक मीन बाहर कर दियो ऑटोमेटिक पळे आसियो तमरो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी दीटा जो मास थिबे सेम मास एठी भी रहिबो खाली कनेक्टेड हे जिबे सेम फोर्स भी रहिबो आउ एक्सेलरेशन एठी अलग अलग थिबे एठी किछि टेंशन नै एठी जो एठी अलग एक्सेलरेशन जाउथो ए बॉडी रे अलग मास हेतियो अलग एक्सेलरेशन ट्रैवल करियो ए बॉडी रे अलग मास हेतियो ये अलग एक्सेलरेशन ट्रैवल करियो किंतु तो दीटा बॉडी को हमें कनेक्टेड करे देबा और सेम फोर्स पकेबा एठी जो ए दीटा भी मु सेम फोर्स ही पकोउची कंडीशन जा मन रखि दियंतु खाली सेम फोर्स जदी पकेबा ताहाले जो नेट एक्सेलरेशन आसियो a1 a2 बाई a1 प्लस a2 दिस इज द एक्सेलरेशन ओके बा ए एक्सेलरेशन डाको तमे का आउट वे रे भी करि परले हम सिंपल वे रे करबा जदी a1 a2 बाई a1 प्लस a2 एडा नेट एक्सेलरेशन इनटू नेट मास जदी मु कर देबी m1 प्लस m2 ताले मोर श्योर जो फोर्स रा म आगु अप्लाई करथली से फोर्स रा ही मोर पळि आसीबो एक्जेक्टली से फोर्स रा ही पळि आसीबो तंगरी ए एक्सेलरेशन दा टी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन प्राय टाइम क्वेश्चन पचार दबो डायरेक्ट क्वेश्चन पचारियो आपण माने टाइम लागिवो अजथा करिया पय बा इंडिविजुअल करिया पय टाइम लागिवो सिंपल एक्सेलरेशन कनेक्टेड बॉडी खाली भाबी दंतु आगु तो पढेबी कनेक्टेड मोशन जतला पढिबा हम पुली जतला सिस्टम पढिबा टेंशन विषय पढिबा पुली प्रॉब्लम गुडा केते बढ़िया बढ़िया करबा आगु मु कहिबी सेटा आ एटा किछ नै एरम खाली सिंपल एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव जीरो नेगेटिव ए सब जिंस हेइ परियो केतल कोन हेबा आपण माने जानि चंदी सब आ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जीरो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 980 cm पर सेकंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर ओके एटा स्मॉल जीरो वैल्यू टा हम समस्त ऊपर जानि थिबे ओके पोल रीजन रे स्मॉल जीरो वैल्यू केते पोल रीजन रे स्मॉल जीरो वैल्यू केते हेलो पोल रीजन रे अर्थ रो पोल रीजन रे स्मॉल जीरो वैल्यू टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके तो पोल रीजन रे हमर टिके ओके सर की कहउथिबो बधे मते एक्चुअली ठीक से सुबुनी तो सो अर्थ रो एक्चुअली जो शेप टाइम एटा हेला नहीं ठीक से बट एटा टिके चेप्टा थाए ना तो रेडियस को जदी हमें नेबा एपर डिस्टेंस टी कम एपर डिस्टेंस अधिक जेहेतु हमें g इक्वल टू फार्मूला gm बाय r स्क्वायर हमें पढी चंदी जबा gm बाय r जो फार्मूला रे तो ए फार्मूला रे जेहेतु डिस्टेंस अधिक हो जाउची तो ए टिके कमी जाउची 9.8 एडी डिस्टेंस रे कम तनो करे एटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो केतल कि हमें मजा रे पिलान को इंट्रोडक्शन कला आडू मु क्वेश्चन पचारे मजा कथरे कह जाउची जे गोटे बियर थिला गोटे भालू थिला ओके से भालूटा गोटे गछ ऊपर चढ़ी थिला से गछरु पड़ी गला तळे तार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थिला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भालूर कलर कोन से भालूर कलर कोन तो सिंपली से भालूर कलर कोन हबो व्हाइट कलर काहे कि ना पोल रीजन रे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ पोल रीजन रे धला भालू ही थांती मजाराम पिलाने में कहे चलिए ठीक है चलिए क्वेश्चन चलते हैं एक्सेलरेशन बहुत जान ले क्वेश्चन देखो तो ठीक है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गिवन दिस वन इन मीटर टी सेकंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल सिंपली दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा क्योंकि s दे रखा है मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हम ds बाई dt निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा v और d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा a ओके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बस दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए हो जाएगा ओके और टाइम भी दे रखा है टाइम डालने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया किसी का आंसर 4 मीटर पर सेकंड ओके ठीक है हाँ चलिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थैंक यू सर बस दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए हो जाएगा और कुछ नहीं चलिए नेक्स्ट यहाँ पे भी दे रखा है देखिए द पोजिशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल इज वेरीज विथ टाइम आज दिस वन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो एट t इक्वल्स टू क्या होगा टाइम पूछा है कितने टाइम में वो जीरो होगा प्लीज निकाल के बताओ तो मेरे को हो गया किसी का a/3 भी आ रहा है ठीक है a/3 भी ओके यस सर ये बात है ओके थैंक यू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ओके
यहाँ पे ये भी हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू a प्लस bt प्लस dt स्क्वायर प्लस माइनस dt फोर्थ, द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। देखिए बस एक ही चीज आपको बता देता हूँ, आप कर पाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पूछा है तो सिंपली जो आएगा t इक्वल टू 0 डाल देंगे। अगर t इक्वल टू 0 डाल देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने dy बाई dt निकाल दिया और t इक्वल टू 0 डाल दिया तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन निकाल दिया 0 डाल दिया तो इनिशियल एक्सीलरेशन भी आ गया। ओके, ये सभी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे भी द रिलेशन बिटवीन टी एंड डिस्टेंस एक्स इज गिवन एज दिस वन। हमको पूछा है रुक जाओ, हाँ ओके, where alpha beta are the constant, the retrogression v is the velocity, retrogression क्या होगा? बहुत सिंपल है, रिलेशन दे दिया t एंड x के बीच में, t तो टाइम दे रखा है और x तो आपको पता है डिस्टेंस, ओके, और अल्फा बीटा तो कांस्टेंट से, बस रिट्रार्डेशन निकालेंगे। रिट्रार्डेशन मतलब क्या है, एक्सीलरेशन ही निकालेंगे ना, और कुछ नहीं। तो ऐसे ही डाल दीजिए, आपका फॉर्मूला डायरेक्ट डाल दीजिए, dt बाई dx मैंने निकाल दिया। देखो dt यहाँ पे t दे रखा था, मैं dt बाई dx निकाला हूँ, उसको उल्टा कर दिया मैंने, वेलोसिटी आ गया। ये याद रखिए प्लीज, समझ आ रहा है। और मैंने आपको बताया था अभी जो करने के लिए, इंपोर्टेंट करने के लिए, इंपोर्टेंट देखिए, मैं सभी को चीज बता रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, ये देखिए। मैंने यहाँ पे t को x के रिलेशन दे रखा था, तो dt बाई dx निकाल दिया, क्योंकि dx बाई dt उसको उल्टा कर दूंगा मैं, उल्टा कर दे भी मैं, तो dt बाई dx मोर एथिक आसीगला, ताको उल्टा कर दियो dx बाई dt, तो वेलोसिटी हमर पळे आसला 2 बाई ये 2 dx प्लस बीटा, बीटा एटा कांस्टेंट। ओके, तो एथिक भी जो हे गला परे आमे एटा dx बाई dt वेलोसिटी आसला, बट हमु रिट्रार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन विषय पचाची, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू मु जानि छी dv बाई dt, आ मु तुमको आउट भल्ला रिलेशन रे कहितली v मल्टीप्लाई रो dv बाई dx। आपण कहबे सर एटा पके भी काहे, अरे बाबू एथि पई पक्का हबो कारण एठे x अछि वेरिएबल, एठे तमे dt रे करिलो 0 पळे आसीबो डायरेक्ट, तमे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगेन करि परिबो नाही, तमे dx बाय dt रे ऑलरेडी v पळे आसीची, बस एटा रखो आ एटा को अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x रे डिफरेंशिएट कर दियो, बस काम खत्म, और कुछ नहीं। ओके देखो ए v डा मु v रखली, dv बाय dx को 1 बाय 2 dx बाय जो सॉरी एटा 2 अल्फा, सॉरी ये अल्फा है, ओके ये अल्फा है, सॉरी 2 अल्फा x प्लस बीटा को मु बाहर कली 1 बाय f ऑफ x र डेरिवेटिव कोन की -1 बाय f ऑफ x र होल स्क्वायर, आउ f ऑफ x र जदी किछि थिबो सेरा पकेबा, तो एटा -1 बाय 2x प्लस बीटा र होल स्क्वायर 2 अल्फा x र अगेन 2 अल्फा, ये जो v डा अगरु थिला, जो v डा मु फार्मूला र अछि से v, बस ए जो फार्मूला डा 1 बाय 2 अल्फा x 1 बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा र डेरिवेटिव -1 बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा रो होल स्क्वायर अगेन 2 अल्फा x रो अगेन आसी गला 2 अल्फा, बस एथि कर देले किछि किछि आसी गला, तमरो सिंपल पळे आसुची -2 अल्फा v into v स्क्वायर दैट इज 2 अल्फा v क्यूब। ए रिलेशन डा खाली फार्मूला डा पकेबा पाई म प्रॉब्लम डा रखि जाओ किछि ना। चलेंगे नेक्स्ट, ज्यादा टाइम हो गया शायद, ओके और कुछ करने के लिए मैं सोचा था। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम्स, देन पार्टिकल इज मूविंग, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सीलरेशन बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब क्या है, x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, या वेरिएबल एक्सीलरेशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बारे में तो पूछा है ना, तो निकाल देते हैं, तो निकालो। यहाँ पे क्या होगा, dx बाई dt करिए और x इक्वल टू kt लिख लीजिए, dx बाई dt क्या हो जाएगा 2kt। ओके, प्रोपोर्शनल मैं प्रोपोर्शनल सिंबल को ओमिट करके इक्वल डाल दिया, उसके बाद अगेन मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 2k, इसका मतलब d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर क्या है, एक्सीलरेशन है, और ये क्या आ रहा है सर, कांस्टेंट आ रहा है, 2k मतलब कंप्लीटली कांस्टेंट, और dx बाई dt कहां आ रहा है सर, t के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना t ट्रैवल कर रहा है, t आप आगे जितना जाओगे वेलोसिटी आपका उतना ही बढ़ेगा, मतलब क्या होगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक इक्वेशन आएगा जो ओरिजिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो श्योर प्रोपोर्शन, समझते बुझी पाले ना। ए जो सिचुएशन देखंतु, एटा आसला dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, त मतलब टाइम बढ़ी बढ़ी जीवो, dx बाई dt भी बढ़ी बढ़ी जीवो, तो एटा आसीबो सबले स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एटा यूनिफॉर्म।
तो एटा आसीगला हमर कन्स्टांट सरला। आई होप समस्त को बुझा पड़ला जिनसटा ना डाउट और अछि? हेलो नहीं सर बुझा पड़ा। चलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट ओके जणे के रिप्लाई दे देले भी मों टिके आगु जेबे चले रही जाउची टिके। ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड। द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड। द एवरेज एक्सेलरेशन a इन दिस टाइम इज क्या होगा? प्लीज अगर कोई चाह रहे तो करिए प्लीज। 5 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में वो जा रहा था कहां से? ईस्ट डायरेक्शन में। चलिए मैं कर रहा हूं, ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड स्पीड में। उसके बाद वेलोसिटी चेंज कर दिया 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड, ये नॉर्थ डायरेक्शन में अगेन कर दिया। ओके ये 5 मीटर पर सेकंड। पूछा एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? 10 टाइम भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम भी दे दिया है, ये निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बस एक ही चीज के लिए मैं रखा हूं, डायरेक्शन अगर कोई बता देगा तो ठीक है, प्लीज डायरेक्शन बता देगा तो मैं मान जाऊंगा, उस बहुत सारे समझ लियो सब कुछ, बस डायरेक्शन बता दीजिए। यहाँ पे गया था 5 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकंड बाद वो डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पे चला गया नॉर्थवर्ड चला गया। ओके वो तो रिजल्टेंट आ जाए, रिजल्टेंट सभी को पता है, सभी आ जाएंगे। ये 5 आई क्या पे, ओके ये 5 आई क्या पे और ये 5 जे क्या पे, बस आपको थोड़ा सा मेरे को बताना है रिजल्टेंट के बारे में और कुछ नहीं। हो गया, आंसर आ गया। यहाँ पे बताओ कौन सा आंसर आया है, सभी का बता दीजिए प्लीज। नॉर्थ ईस्ट है फ्लो डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट ओके, और कोई प्लीज? डायरेक्शन ना मत इंपोर्टेंट एटा और किछ नहीं। प्लीज सर माने टिके कहतु क्विकली, मैडम माने। अच्छा रिजल्टेंट वेलोसिटी पळै आसला ना समस्तंकर? रिजल्टेंट वेलोसिटी आसीगला समस्तंकर? हेलो किछि नहीं, ये 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड, आई कैप जे कैप देछि, रिजल्टेंट बाहर करंतु सिंपल। कौन हो रिजल्टेंट भी? रूट ओवर ऑफ 5 रो स्क्वायर प्लस 5 प्लस 90, ये हो गया क्या है 5√2, शायद 5√2 मीटर पर सेकंड तो आ गया, बस मेरे को डायरेक्शन चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कैलकुलेशन पार्ट कवर कर लेता हूँ। हमको एवरेज एक्सेलरेशन पूछा था ना, चलिए एवरेज एक्सेलरेशन सॉरी एवीजी में लिख लेता हूँ। ओके एवरेज एक्सेलरेशन कौन आसला सर? डेल वी बाई डेल टी, और डेल वी कहते सर 5√2 बाई डेल टी कहते सर 10 सेकंड। चलिए 5/10 दैट इज √2/2, √2/2 इज 1/√2, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। चलिए और डेल वी का वैल्यू भी मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं डेल वी एक्चुअली निकाला हूँ, डेल वी का वैल्यू आपका है v2 माइनस v1, ये भी मैंने बता देता हूँ। प्लीज अभी मेरे को बता डायरेक्शन कहाँ पे होगा प्लीज। डायरेक्शन मैडम ने बताया सर नॉर्थ ईस्ट होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, ये करेक्ट मान रहे हो सभी यार? अगर कोई चेंज हो जाएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ओके ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। वो नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेस्ट सर, सीरियस वेस्ट सर, थैंक यू सो मच सर। नॉर्थ वेस्ट, आप बताएंगे सर क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा क्यों का आंसर। मैंने यहाँ पे देखिए लिखा क्यों क्या है, v2 माइनस v1, और ये एक्चुअली क्या होता है कि v2 प्लस माइनस v1, मतलब v2 आपका यहाँ पे आ गया, लेकिन v1 का आपको नेगेटिव लेना है, यहाँ पे आपको एक्चुअली कैलकुलेशन करना है। समझ आया सभी को?
डेल भी मैडम, डेल भी मतलब v2 माइनस v1 एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है, तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे और इनिशियली वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, तो फाइनल पोजीशन ये है मेरा नॉर्थ, तो नॉर्थ से मेरे को ईस्ट में माइनस करना होगा। आप ये भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, सर मैंने v1 माइनस v2 ले जाऊंगा, नहीं, आपका पहले वो जा रहा था कहां से, पहले जा रहा था जो इसको v1, सेकंड में गया v2, और v2 माइनस v1 दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी डेल v। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, यहाँ पे देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऐसे नहीं होता है, वेक्टर में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं है, बस वेक्टर में एडिशन ही है। हम अब बताइए सर सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा रहा है, बस डायरेक्शन चेंज करके और कुछ नहीं। यहाँ पे सपोज मेरा ये ए वेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे सपोज ए बी वेक्टर है, मैं ए प्लस बी अगर लिखूं तो यहाँ पे आएगा। सर अगर ए माइनस बी वेक्टर लिखूं, सर बी वेक्टर नेगेटिव, यहाँ पे पीछे चले जाए, यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट, खत्म। तो इसलिए वेक्टर हम बताए मैडम प्लीज। सर हमें जदि माने एमती लॉजिकली गोटे भाबिबा हाँ। कि ईस्ट डायरेक्शन में जाउथबो सडनली नॉर्थ को बुलिले हम नॉर्थ ईस्ट टैंजेंशियल एक्सीलरेशन टा जीवन हम सेही पट भाबी कहि देखंतु देखंतु मैडम मु सेटा भी कहि दउची आपनको, आपण जाउथले ईस्ट बुलिले पड़े, तार मतलब एक्चुअली कोन एही डायरेक्शन रे ही आपण जाउछु, माने कहବାକୁ गले। ओके ओके ओके, तापर भी सब बेले मैडम गोटे जिंस मन रखंतु, वेक्टर जिंस रे ना सब बेले हम जतलो माने मोशन इन टू प्लेन पढिले से देखिबे, आपण मन फिजिक्स तो पढिसन म कहिबे कोन, वेक्टर टा एक्चुअली किछि रहूची, तार गोटे माने इंपोर्टेंस रहिछि गोटे, से गोटे मजा लागे जे कहे गोटे मु वेक्टर एडिशन रे करूची, से गोटे बढ़िया लागे क्वेश्चन। आ गोटे कथा भी म आपण मानु कहि दउची, गोटे क्वेश्चन आसीथिला मु जतो फास्ट पढुथिले सेता वेक्टर मु किंदी केते भूल करथिले। अच्छा वेक्टर ऑफ पैरेलल शिफ्ट विषय की कहि परिए मते, पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट जानि छ ना, पैरेलल शिफ्ट कोन वेक्टर रो। ओके लिसन मु कहूची देखंतु, सपोज मोर एडे गोटे वेक्टर अछि, सिंपल मोर एमिति नहले गोटे वेक्टर टे पडुची, ए जो वेक्टर टाकू आपण जोठी भी नहीं पारिए पैरेलल करी करी, आपण एठी भी नहीं रखि परिबे, एठी भी नहीं रखि परिबे, एठी भी नहीं रखि परिबे, जोड़ी भी रखि परिबे, दिस इज द पैरेलल शिफ्ट। केते बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम एथि सॉल्व होई जिवो जे आपणकर, सीरियसली कहूची। एबे गोटे वेक्टर टे मते जाना पड़नी, एठी गोटे वेक्टर टे मानकर एठी अछि, मोर गोटे वेक्टर टे सर एठी अछि, सर मु एडा ऑपरेशन करिया चाहूची, मु कोन करबी, अरे बाबू ए वेक्टर टे पैरेलल करिक पछु पछु आनो, नले ए वेक्टर टे पैरेलल करिक आगो आगो नियो, ए वेक्टर टे मु पैरेलल करिक ऊपर धरि पळेली, मु एठी रखि देबी, हां रखि दे पारिबी, किछि प्रॉब्लम नाही। ओके दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्ट। वेक्टर ए जिंसटा केतोडी ट्रिक प्रॉब्लम कर दिए, आमे माने पागल जानती, अरे ए वेक्टर एइडो अछि, से वेक्टर सियाड अछि, मु करबी केंदी, किछि नाही, पैरेलल शिफ्ट करो। ए वेक्टर को ए वेक्टर एमिति अछि ना, आपको पैरेलल करिक आपण एइठी रखि परिबे, एमिति बेंड करी, एमिति रखि परिबे, एमिति रखि परिबे, एमिति रखि परिबे, जोडी भी रखि परिबे। दिस इज द पैरेलल शिफ्ट। ओके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एथि सॉल्व हबो, किंतु एटा टिके मने रखंतु, प्रॉब्लम तो एवरेज एक्सीलरेशन समस्त वैल्यू पकै देबे, डेल v बाय डेल d पकै देले, अब v रो भी डेल v v2 माइनस v1 किमति आनिबे समस्त जानि छथि, वेक्टर क्वांटिटी ले किमति आसीबो, किंतु डिपेंड होची डायरेक्शन टा टिके भलो से नजर करिक करिबो। सर रिलेटिव वेलोसिटी भी एमती बन सर रिलेटिव वेलोसिटी भी एक कांसेप्ट लागे। हां रिलेटिव वेलोसिटी एग्जैक्टली, मु रिलेटिव वेलोसिटी आकु नै करिबी क्वेश्चन। आमे जहां भी पढी छथि, जो रेन मैन प्रॉब्लम हो कि जो छता प्रॉब्लम हो, जहां भी से सब तक चलो। तो एटा भी ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, मूव्स along x axis such as velocity at any instant is given by this one, where t is in second and velocity is in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is 2 मीटर from the origin? बस डिस्टेंस 2 मीटर दे रखा है, ये आसान है, हम डिस्टेंस डाल देंगे और कर लेंगे। तो v ऑलरेडी दे रखा है, वेलोसिटी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, ये पता है ना, सभी को पता होगा, dx by dt that is v, dv by dt that is a, बट इंटीग्रेशन उल्टा करेंगे, v dt का इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल क्योंकि एक ही इंटीग्रल से करते हैं, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी सर देगा डिस्प्लेसमेंट, लाइन इंटीग्रल ऑफ एक्सीलरेशन सर सिंपली देगा आपको वेलोसिटी। ओके लाइन इंटीग्रल के बारे में मैंने बताया नहीं, बस आपको पता होगा, तो इसलिए बस x इक्वल टू v dt था, x तो दे रखा था यहाँ पे, x एक्सिस के यहाँ पे दे रखा है ना, मूविंग ओरिजिन अलोंग x एक्सिस एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस वन, तो v dt और x इक्वल टू, बस आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपका आ गया t फोर्थ t स्क्वायर, ऐसे कुछ आ जाएगा, और ये कर लेंगे आप। ओके t इक्वल टू √2 सेकेंड, और एक्सीलरेशन आ जाएगा dv बाई dt
देखिए यहाँ पे मैंने टी निकाला है, एक्सीलरेशन निकाला है, उसके बाद ये किया हूं मैंने, ओके। और अल्फा का वैल्यू आ रहा है 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दिस इज द राइट आंसर नंबर बी, ओके। यहाँ पे किसी का डाउट है क्या कुछ? नो सर। ओके ठीक है, ओके चलिए हम और कितने सारी मैंने स्लाइड रख दिया आज, चलो ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड when यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, when this one force acts for 4 seconds on it moves with a velocity 2 meter per second in opposite direction the acceleration produced in it is क्या होगा? बस एक्सीलरेशन आपको पूछा है, लेकिन मास दे रखे हैं, मास का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ओके। एक्सीलरेशन आपको सिंपली दे रखा है यहाँ पे -10 -2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज -12/4 दैट इज -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। मास का यहाँ पे जस्ट दे रखा है आपको, बस क्या है जो डाइवर्ट करने के लिए, और कुछ नहीं। 4 सेकंड के लिए काम किया था, 10 मीटर पर सेकंड में था, 2 मीटर पर सेकंड ऑपोजिट में मूव किया है, ऑपोजिट में मूव किया है मतलब -2 लिखेंगे, और ये 10 मीटर था तो -10 लिखेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल करना है और कुछ नहीं। फाइनल मेरा 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन था, 2 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज -2, और इनिशियल था 10 मीटर, -2 -10/4 -12/4 -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर। कभी कभी ये भी बच्चे लोग लिख लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्ट, ओके। तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और ओके ठीक है, ये मैंने बस कुछ चीज रखा हूं आपके साथ, और कुछ नहीं, आपके साथ थोड़ा सा आइडिया शेयर करने के लिए। With zero speed at any instant may have non-zero acceleration at the instant, ये पॉसिबल होगा या नहीं? ये ट्रू लाइन है या फॉल्स लाइन है? ये मैंने एक्चुअली एनसीईआरटी बुक से लिया था, तो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। ये ट्रू लाइन है, ट्रू क्योंकि बिकॉज फ्रीली फॉलिंग बॉडी हाउ स्पीड जीरो बट एक्सीलरेशन एंड इजी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज देयर, मतलब जीरो स्पीड होगा लेकिन एक्सीलरेशन होगा, यस कंडीशन अवेलेबल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जब ऊपर रहेगा एक बॉडी, इसके पास क्या होगा? इनिशियल स्पीड जीरो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक्सीलरेशन यहाँ पे g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ओके। नहीं तो बॉडी को छोड़ने के बाद वो नहीं आएगा अगर एक्सीलरेशन नहीं होगा तो। सिमिलरली विथ जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, स्पीड जीरो होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओके। दैट्स व्हाई वेलोसिटी नॉन जीरो है के स्पीड कभी भी जीरो ऐसे पॉसिबल नहीं हो गया। चलिए, विथ ए कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, कांस्टेंट स्पीड होगा लेकिन एक्सीलरेशन होगा,